प्यारे बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दो। हेलो स्टूडेंट। सो आवर न्यू टॉपिक इज़ मल्टीपल्स यानी गुणज। फैक्टर्स पढ़ा था हमने, है ना, इससे प्रीवियस वीडियो में। फैक्टर्स मतलब होता है गुणांक। मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर व्हाट वी गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग द नंबर एंड अ नेचुरल नंबर। जब हम किसी नेचुरल नंबर को और नंबर को इंटू करते हैं तो प्रोडक्ट जो हमें मिलता है वो मल्टीपल्स कहलाता है ना। एक प्राकृत संख्या और एक कोई संख्या है, उससे गुणा करने पे जो हमें संख्या प्राप्त हो रही है वो हमारा गुणज कहलाता है, मल्टीपल्स कहलाता है। नंबर और नेचुरल नंबर को इंटू करने पे जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो मल्टीपल्स कहलाता है। ओके, लाइक 5, 10, 15, 20, 25 डॉट 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 का मीनिंग है एंड सो ऑन। आगे और चल रहे हैं। आर मल्टीपल ऑफ 5, ये 5 के मल्टीपल्स हैं। देखिए कैसे, आपको एग्जांपल देके समझाते हैं। ये देखिए बच्चों, 5 का पहला फैक्टर, ये एक नेचुरल नंबर है। आपने 5 को नेचुरल नंबर से इंटू किया तो आपको मल्टीपल्स आया, है ना। ये मल्टीपल आ गया। ये सेकंड मल्टीपल, नेचुरल नंबर से इंटू करते जा रहे हैं और मल्टीपल आते जा रहे हैं। नंबर क्या है हमारा 5, और ये नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, ये तो हमारा नंबर हो गया और ये हमारा नेचुरल नंबर हो गए, है ना। इनसे इंटू करते जा रहे हैं और हमें मल्टीपल्स आते जा रहे हैं। ये मल्टीपल आते जा रहे हैं, गुणा जाते जा रहे हैं। 15 आ गया, फिर 5 4 जा 20, है ना। ये देखिए इनफाइनाइट होते हैं मल्टीपल्स जो होते हैं ना, इनफाइनाइट। ये कितने भी बना सकते हो आप। फैक्टर तो लिमिटेड थे, है ना। फैक्टर तो लिमिटेड थे, या तो वो नंबर से छोटे, नंबर से कम थे, या फिर नंबर के बराबर थे, तो लिमिटेड थे। इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप जितना बनाना चाहो आगे बनता जाएगा। ये तो चलती जा रही है सीरीज। ये ले आप लीजिए 10th फैक्ट, आप मल्टीपल भी निकाल सकते हो। बीच में 7, 8, 9, 10, है ना। 8, 9 से आप इंटू कर रहे हो, तो और बनाना चाहो और भी बना सकते हो। टेबल्स तो आप कितनी भी बना सकते हो। ठीक है, सो मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड होते हैं। और जो फैक्टर्स हमने पढ़ा था वो लिमिटेड होते हैं, उनकी लिमिट होती है, वो या तो नंबर से छोटे या नंबर के बराबर होते हैं। देखो, नंबर हैज़ अ काउंटेबल यानी लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्टर, बट अनकाउंटेबल यानी अनलिमिटेड या इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल, अनंत, है ना। अनकाउंटेबल जिसकी कोई गणना नहीं, अनलिमिटेड। मल्टीपल्स तो अनलिमिटेड होते हैं और वो लिमिटेड थे फैक्टर। ठीक है, ये आपको मैंने एग्जांपल देते वक्त भी समझाया। अब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं मल्टीपल्स की। जैसे हमने फैक्टर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मल्टीपल्स की भी प्रॉपर्टी है। मल्टीपल कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ दी फैक्टर्स। देखिए मल्टीपल्स क्या होता है, फैक्टर्स का ही गुणा होता है। देखिए कैसे, ये देखिए यहाँ मल्टीपल क्या है 5। अब 5 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, देखिए 5 किससे फुली डिवाइडेड है, एक तो 1 से, है ना, और एक किससे डिवाइडेड है 5 से। ओके, तो देखो 5 के फैक्टर कौन कौन से हो गए, 1 एंड 5। तो देखो ये अपने फैक्टर का ही तो गुणा आ रहा है। ये जो मल्टीपल है, वो कि अपने ही फैक्टर का प्रोडक्ट है, अपने ही गुणज का, अपने ही गुणांक का, है ना। गुणा कर रहे हैं इसको। गुणांक मतलब फैक्टर, अपने ही फैक्टर का गुणा प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है ना। तो देखो ये मल्टीपल अपने ही फैक्टर का प्रोडक्ट हो रहा है। अगले की बात करें, ये मल्टीपल है 10। 10 के फैक्टर क्या क्या होंगे, देखो 1 होता है ना। तो 1 तो हम चलो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, अगर लिखते भी हैं तो देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 5 2 जा 10, एंड देन फिर क्या आ रहा है, 5 2 जा 10 इंटू 1, 10 ही आ गया आपके पास। तो देखो एक तो 10 होता है, 10 का फैक्टर। एक फैक्टर होता है बच्चों 2। ओके, 2 5 जा 10। एक फैक्टर हो रहा है 5, और एक इटसेल्फ भी होता है ना, खुद भी होगा नंबर। तो देखो ये ज़रूरी नहीं कि सारे फैक्टर ही प्रोडक्ट में आ जाए, कोई 2 या 3 ऐसे प्रोडक्ट भी हो सकते हैं जिनका ना मल्टीपल हो। अब यहाँ पे हम दो दो नंबर और नेचुरल नंबर की बात करें तो दो फैक्टर, कोई भी दो फैक्टर होंगे 10 के यहाँ पे, है ना। तो आप यहाँ देख रहे हैं 10 के भी टोटल 4 फैक्टर्स थे, तो इनमें से 2 फैक्टर इंक्लूड यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गए आपके 2 और 5। तो देखो ये अपने ही फैक्टर का तो प्रोडक्ट है, जो मल्टीपल है 10 वो अपने ही फैक्टर का तो प्रोडक्ट है। ये जो मल्टीपल था 5, ओके, तो आपने देखा कि ये जो मल्टीपल्स हैं वो अपने ही फैक्टर का प्रोडक्ट हो रहा है। ये जो मल्टीपल था ये भी अपने फैक्टर का प्रोडक्ट है ना। ज़रूरी नहीं कि सारे फैक्टर्स का ही,
कोई दो फैक्टर्स हो जाना चाहिए यहाँ पे, तो दो फैक्टर का प्रोडक्ट है। ऐसे ही 15 भी अपने फैक्टर का प्रोडक्ट है, 20 भी अपने फैक्टर का प्रोडक्ट है, 25 भी अपने फैक्टर का प्रोडक्ट है। तो मल्टीपल्स अपने ही फैक्टर का प्रोडक्ट होते हैं। सो अब नेक्स्ट है एवरी मल्टीपल ऑफ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू द नंबर। अभी आपको बताया था अनलिमिटेड होते हैं, है ना। फैक्टर की बात करी थी, तो फैक्टर में तो क्या था, अपने ही फैक्टर्स जो होते हैं वो या तो अपने बराबर हो गए उसके फैक्टर्स, ठीक है, नंबर्स के बराबर होंगे या नंबर के लेस होंगे। लेकिन जो मल्टीपल्स होते हैं वो नंबर से बड़े या उससे बराबर हो सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल्स नंबर से बड़े या उससे बराबर हो सकते हैं। कैसे, एग्जांपल देते हैं। यहाँ देखिए, आपने देखा था 5 की बात कर रहे हैं। नंबर तो हमारा क्या था, नंबर है हमारा 5, ये हमारा नंबर 5। अब आप देख रहे हैं 5 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं। 5 है, 10 है, 15 है, 20, 25, 30, अनलिमिटेड आ रहे हैं ना। तो ये तो क्या हो गए, जो मल्टीपल है वो 5 से ग्रेटर हो गए, है ना। ये क्या हो गए, इससे ग्रेटर हो गए। तो मल्टीपल्स तो ग्रेटर हो गए। यहाँ तो अनलिमिटेड है, कितने भी बना सकते हैं हम। तो या तो ग्रेटर होंगे या इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। ये आपको बता दिया कि अनंत होते हैं, कोई लिमिट नहीं होती। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। सभी नंबर अपना खुद का मल्टीपल होता है ना। सभी नंबर अपने ही खुद का मल्टीपल होता है। एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ 1। सभी नंबर 1 के मल्टीपल भी होते हैं, ठीक है। हर एक नंबर 1 से डिवाइड और इनटू होता है, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है ना। तो एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। देयर इज नो ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। किसी भी, है ना, नंबर का कोई ग्रेटेस्ट मल्टीपल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसकी लिमिट कैसी है, अनलिमिटेड है ये, ओके, अनलिमिटेड है। दैट्स वाई ये रीज़न है बच्चों, ओके। आई होप आपको प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी मल्टीपल्स की, ठीक है। सो अब आपको देखो हमने ये करा दिया था। अब ये फैक्टर की डेफिनेशन की फॉर्म में भी आपको समझ आ जाएगा। विच हैव ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। मतलब जिसके 2 ही टुकड़े हों वो नंबर्स प्राइम नंबर कहलाते हैं। जिसके 2 से ज़्यादा टुकड़े हों वो कंपोजिट। मैंने आपको वैसे आपको इजी लैंग्वेज में समझाया था, यानी जो खुद की टेबल से और 1 की टेबल से डिवाइड हो वो प्राइम नंबर, जो 1 खुद की टेबल और अदर टेबल से भी डिवाइड हो वो कंपोजिट नंबर। वो सबसे अच्छी बेस्ट डेफिनेशन है ना। ये फैक्टर्स की फॉर्म में इस लेवल पे जो आपका 6 क्लास का स्टैंडर्ड उस पर समझना थोड़ा टफेस्ट रहता है, ओके। सो आई होप आपको मल्टीपल्स और फैक्टर्स की डेफिनेशन भी समझ आ गई होगी। अब लास्ट जो टॉपिक है हमारा परफेक्ट नंबर, ये भी समझ लीजिए। इफ़ सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ नंबर इज़ डबल देन नंबर। अगर एक नंबर है उसके जितने भी फैक्टर्स हैं, है ना, उनका सम उस नंबर का डबल आ रहा है। लाइक यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है 6 के फैक्टर्स कौन कौन होते हैं, 1 2 3 6। ये इसके 4 फैक्टर्स हैं 6 के, है ना। इसका सम कितना आ रहा है, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 6 12 6 का डबल होता है ना। अगर किसी नंबर के फैक्टर का सम नंबर से डबल आ रहा हो तो वो नंबर परफेक्ट नंबर कहलाता है, ठीक है। आपको एक और एग्जांपल देते हैं। देखिए बच्चों, ये अनदर एग्जांपल है परफेक्ट नंबर का 28। लेकिन चेक कर लेते हैं क्या है परफेक्ट नंबर है। देखिए इनके फैक्टर्स करते हैं। 28 के फैक्टर 1 है, 1 की टेबल में फुली 28 टाइम्स जा रहा है, 2 की टेबल में 14 टाइम्स, 4 की टेबल में 7 टाइम्स, 7 की टेबल में 4, 14 की टेबल में 2 एंड फाइनली 28 की टेबल में 1 टाइम। तो इसके टोटल 6 फैक्टर हो गए। अब इन फैक्टर का सम करते हैं। अगर ये सम नंबर से डबल आ गया यानी 56 आ गया तो ये नंबर परफेक्ट नंबर हो जाएगा। तो देखो 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 और 7 14, 14 14 28, 28 और 28 56। तो सम कितना आ गया 56। क्या नंबर से डबल है, 28 2 जा 56, यस डबल है। तो ये नंबर कैसा हो गया। अब इसके आगे एक वर्ड लगा देते हैं, परफेक्ट नंबर। देखो आपको एक एग्जांपल दिया था परफेक्ट नंबर का कि आपके ये नंबर थे 6, है ना। तो नंबर इफ़ सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ नंबर इज़ डबल देन नंबर। अगर फैक्टर के सभी नंबर के जो सभी फैक्टर आ रहे हैं उनका सम नंबर से डबल आ रहा हो तो वो परफेक्ट फैक्टर कहलाता है। ये 6 था। और अनदर एग्जांपल आपके लिए 28 वाला। वीडियो देखने के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का धन्यवाद।